बोलिए श्री सतगुरुदेव भगवान की जय, सच्चे दरबार की जय। आज जो मैं आप सबके लिए अनुभव लेके आया हूँ ये है आंचल चौहान जी का, जो कि रहने वाले हैं जोधपुर राजस्थान के। वो बताते हैं कि मुझे सन 2011 में ब्रह्म ज्ञान मिला। कुछ समय के बाद मेरे घर की स्थिति इतनी खराब हो गई कि मेरे लिए उसे संभाल पाना बहुत कठिन हो गया। ऐसी परिस्थिति में मैंने सारा दोष गुरु महाराज जी को दे दिया। मेरी श्रद्धा भावना एकदम ख़त्म हो गई। लगभग 2-3 वर्षों तक ना तो मैं आश्रम गई और ना ही कोई सेवा की। फिर एक दिन हमारे आश्रम में वुमेंस डे का प्रोग्राम रखा गया और मुझे उसमें सेवा के लिए बुलाया गया। ना चाहते हुए भी मेरे कदम उस दिवस गुरु घर की ओर बढ़ गए। मैंने वहाँ सेवा तो की, लेकिन मन अभी भी अनेक शिकायतों से भरा हुआ था। अपने मन की सारी शिकायतों को महाराज जी के स्वरूप के समक्ष कहकर मैं घर लौट आई। फिर एक दिन मैं ब्रह्म मुहूर्त में साधना में बैठ गई। साधना में गुरु महाराज जी मेरे अंतर्घट में प्रकट हो गए। उन्होंने भगवे रंग का वस्त्र पहने हुए थे और उस समय बहुत सारी संगत गुरु महाराज जी के दर्शन का लाभ उठा रही थी। वहाँ सभी सेवादार अपनी अपनी सेवा में संलग्न थे। मैंने स्वयं को भी वहाँ सेवा करते हुए देखा। तभी मेरी माँ मेरे पास आई और बोली, आंचल, तुम हमेशा कहती थी ना कि तुमने कभी गुरु महाराज जी की आवाज़ नहीं सुनी है। आज तुम्हारी इस इच्छा के पूरी होने का समय आ गया है। मंचासीन गुरु महाराज जी सभी के प्रश्नों का समाधान दे रहे हैं। जाओ तुम भी जाकर अपनी उनकी अमृतवाणी का आनंद ले लो। माँ की इस बात को सुनते ही मैं भागकर वहाँ पहुँच गई। सबसे पहले वाली पंक्ति में बैठ गई। सारी संगत एक एक कर महाराज जी से प्रश्न पूछ रही थी और वे बड़ी ही सहजता से, सरलता से उनके प्रश्नों का समाधान दे रहे थे। मैंने भी आगे बढ़कर उनसे कहा, महाराज जी, मेरा नाम आंचल है। वे बड़े स्नेह से मेरी ओर देखते हुए बोले, हमें पता है कि तुम्हारा नाम आंचल है। उनकी वाणी मिश्री सी मीठी थी। ऐसा लग रहा था जैसे उनके मुख से अमृत बरस रहा हो। मैंने एक हठी बच्चे की तरह फिर पुरानी बातों को दोहराना, शिकायतें करना शुरू कर दिया। मैंने कहा, आप जीवन की कठिन परिस्थितियों में मेरे साथ खड़े क्यों नहीं रहे? आपने मुझे अकेला क्यों छोड़ दिया? गुरु महाराज जी ने कहा कि हमने तुम्हें कभी अकेला छोड़ा ही नहीं। हम तो हर पल तुम्हारे साथ ही थे। एक पहरेदार की तरह हम हमेशा तुम्हारी रक्षा करते थे। जब तुम नौकरी से लेट आती थी, जब तुम घर में अकेली रह जाती थी, जब तुम्हारे आसपास कोई नहीं होता था, हम हर घड़ी तुम्हारे अंग संग ही रहते थे। महाराज जी के मुख से इन बातों को सुनकर मुझे बहुत पश्चाताप हुआ। मैंने अपने जीवन में कितने साल वेस्ट कर दिए। मैंने गुरु महाराज जी को क्या क्या नहीं कह डाला। अपनी भूल का एहसास होते ही मैं खूब रोई। क्षमा कर दो नाथ, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई है। गुरु महाराज जी, अब रोना नहीं है, अधिक से अधिक साधना करनी है। देखना सब ठीक हो जाएगा। और हाँ, किसी बात की भी कोई चिंता नहीं करनी है। इसके बाद महाराज जी स्वयं चलकर संगत के पास गए। उन्होंने अपना कृपा प्रसाद प्रदान कर मुझे यह कहते हुए आगे बढ़ गए कि अब रोना तो बिल्कुल भी नहीं है। गुरु प्यारे साधकों, कैसे गुरु महाराज जी अपने साधकों को हर तरह से, हर परिस्थिति में संभालते हैं। कैसे गुरु महाराज जी हमारे दुखों का अंत करते हैं। कैसे गुरु महाराज जी हमें दुखों को सहने की शक्ति देते हैं। वो हमने इस अनुभव के माध्यम से श्रवण किया कि गुरु महाराज जी अक्सर कहा भी करते हैं कि कोई शिष्य
गुरु को छोड़ देता है पर गुरु उसे कभी नहीं छोड़ता। गुरु हर वक्त इंतज़ार करता है उस शिष्य का, एक माँ की तरह, कि वो कब एक सही पथ पर चले, कब वो गुरु महाराज जी की आज्ञाओं में चले, गुरु महाराज जी के बताए मार्ग पर चले। गुरु महाराज जी ने इस अनुभव के माध्यम से यही समझाया है हमें कि गुरु कभी भी अपने शिष्य को अकेला नहीं छोड़ता। वो हर वक्त हर क्षण अपने शिष्य के साथ होता है और उसकी हर वक्त रक्षा करता है। बस क्या हम गुरु के लिए इतना समर्पित हैं? क्या हम गुरु महाराज जी की आज्ञाओं में चलते हैं? गुरु महाराज जी तो हर वक्त हमारे लिए समर्पित हैं, गुरु महाराज जी तो हर वक्त हमारी रक्षा करते हैं, पर हमें भी गुरु महाराज जी के लिए अपने आप को समर्पित करना चाहिए, गुरु महाराज जी की आज्ञाओं में चलना चाहिए। गुरु महाराज जी तो करुणा के सागर हैं, वो सबको क्षमा कर देते हैं। एक बार गुरु महाराज जी से किसी ने प्रश्न भी किया था कि गुरु महाराज जी, भगवान हमसे बदला क्यों लेते हैं? तब महाराज जी ने कहा था कि ईश्वर कभी हमसे बदला नहीं लेता, बल्कि वे तो हमें बदला हुआ देखना चाहता है। गुरु प्यारे साधकों, हमें भी गुरु महाराज जी के ऐसे शिष्य बनना है जो गुरु महाराज जी के हर वक्त आज्ञा में चलें, गुरु महाराज जी के बताए मार्ग पर चलें, ध्यान साधना करें। गुरु महाराज जी हमसे साधना और सेवा के अलावा हमसे कुछ नहीं मांगते अपने शिष्यों से। वो कहते हैं कि तुम डटकर साधना करो, सेवा करो, ताकि हमारे बुरे कर्मों का नाश हो और हम गुरु महाराज जी के पथ पर सहजता से चल पाएँ, अपने कर्म संस्कारों का नाश कर पाएँ। इसी के साथ कि आप निरंतर ध्यान करेंगे, गुरु महाराज जी की आज्ञाओं में चलेंगे, जो आपने इस अनुभव के माध्यम से श्रवण किया उन आज्ञाओं का आप पालन करेंगे। और हाँ, सबसे महत्वपूर्ण कि आपका दिन, ऐसा कोई दिन आपकी ज़िंदगी में जाए जब आप ध्यान साधना से ना जुड़ें, गुरु महाराज जी से अंतःकरण में ना जुड़ें। ऐसा अपनी ज़िंदगी का कोई दिन मत जाने देना। कम से कम गुरु महाराज जी के लिए 1 घंटा जरूर निकालें और ओम श्री आशुतोषाय नमः का जाप हर वक्त अपने चिंतन में हमेशा करते रहें, तो गुरु महाराज जी आप पर भी सदैव अपनी कृपा ऐसे ही करेंगे। और इसी के साथ मैं आज ये आप सबसे आशा करता हूँ कि आप ध्यान साधना से जुड़ेंगे, गुरु महाराज जी के प्रति एक विश्वास, एक समर्पण की भावना आपके अंदर भी उत्पन्न हो इन अनुभवों के माध्यम से, क्योंकि ये अनुभव यही सीख लेकर हम तक पहुँचते हैं, ताकि हम गुरु महाराज जी के प्रति उनकी कृपाओं को जान सकें, उनकी आज्ञाओं को हम अपने जीवन में धार सकें, गुरु धारण का महत्व हम समझ सकें। इसी के साथ मैं आज के इस अनुभव को यहीं समाप्त करता हूँ और मिलते हैं कल फिर एक नई श्रृंखला, नए अनुभव, नई कथा के साथ। तब तक के लिए बोलिए श्री सतगुरुदेव भगवान की जय, सच्चे दरबार की जय।